सोच सकते हैं कि अगर हमको इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर compete करना है तो इतने सारे जो ट्रेंड पर्सनल्स हैं कहाँ से आएंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो कॉलेज है ये एक अहम भूमिका इसमें निभा सकता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं। आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत ज़्यादा तेज़ विकास हुआ। IITs बने, IIMs बने पंडित नेहरू जी के मार्गदर्शन निर्देशन में। और जो पहला हायर एजुकेशन कमीशन बना 1964 में बना, आप सभी परिचित हैं। 1966 में कोठारी जी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। लेकिन जैसा होता है कि रिकमेंडेशंस तो बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इम्प्लीमेंटेशन 100% इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाता। अगला जो हायर एजुकेशन कमीशन बना वो 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बनवाया। उसकी भी बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी, लेकिन उसी जहाँ का तहाँ वैसे ही सिस्टम रह गया। इस सेंचुरी में 2004 में आप जानते होंगे सैम पिट्रोडा जी के चेयरमैनशिप में नेशनल नॉलेज कमीशन बना। उन्होंने 4-5 साल में राइट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल प्राइमरी एजुकेशन टिल MSc PhD लेवल तक की पूरी उसकी विवेचना की और उन्होंने 5-6 वॉल्यूम में अपनी रिपोर्ट 2009 में दी। 2008 में यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई। इन सबको मिला के एनशेयर करके एक कमीशन बना है, नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इसके अंडर सारे UGC, NCT, CSIR जितने और बॉडीज़ हैं, MCI, BCI, इसके अंडर काम करें। और भी बहुत सारी इसमें रिकमेंडेशंस हैं। लकीली आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट बदलती है तो पॉलिसी भी चेंज हो जाया करती हैं। ये हमने अपने पिछले 50 सालों में देखा है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। लकीली जो 2004 में गवर्नमेंट थी वही गवर्नमेंट 2009 में आई है सेंट्रल में। इसलिए हम आशा करते हैं कि शायद इस बार ये जो कमीशन बने हैं इसकी जो अच्छी रिकमेंडेशंस हैं शायद कुछ लागू हो जाएं। इसी के साथ साथ मैं यहाँ थोड़ा मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। ये भी आपको बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का इन्विटेशन है, वो आ रहे हैं, आना चाहते हैं। मैं एज एन एकेडमिशियन डोंट लाइक दिस थिंग। As a vice chancellor, it's okay because administrator can never oppose this. लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने देखा है, दुनिया देखी है, मेरे बारे में शायद बताया नहीं, मैंने बहुत सारे देशों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं। खुद विदेश में मैंने शिक्षा पाई है, PhD किया है, पढ़ा है वहाँ। मैं जानता हूँ कि किस तरह के विश्वविद्यालय हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। They are just making their business here. They will make their business here. इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी फीसें अगर आप देखें, सुनेंगे, मैंने पढ़ा है कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख फीसें हैं। कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे इसमें, कौन बच्चे पढ़ेंगे? मैं समझता हूँ कि केवल जो एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग हैं वही अपने बच्चों को भेज सकते हैं। गवर्नमेंट जो है कभी पुअर को, गाँव में जो 70% 80% बच्चे हैं, पॉपुलेशन है, उनके बच्चे जो हैं उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाता। मैं समझता हूं कि इस दिशा में हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक अहम भूमिका निभा रहा है और खासकर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देशन में मैं समझता हूं कि अगर मेरा अपना मानना है कि अगर विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय जो हैं शहर से कम 50-60 किलोमीटर दूर एरिया में खोले जाएं तो उसके दो बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो उस रीजन का विकास होगा, डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। दूसरे उस इलाके के लोग, उस इलाके के जो बच्चे हैं वो वहीं पर जाके अपना हायर एजुकेशन पा जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें मैं समझता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको ध्यान देंगे कि कभी भी जिसको भी आप एक्सेप्ट करें, अप्रूव करें, उससे ये कहें कि आपको रूरल एरिया में ही इस्टेब्लिश करना है ऐसी यूनिवर्सिटी, शहर के पास नहीं। एक तो ये है। दूसरा और जो चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादा, क्योंकि समय नहीं है, बोलना चाहूँगा कि जो कॉलेजेस हैं हमारे उसमें आप सभी जानते हैं, कल लकीली हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे, सारे देश प्रदेश के जो हैं हमारे जो सारे वाइस चांसलर भी थे, करीब 20-25, और महामहिम जी की अध्यक्षता में कल एक सम्मेलन हुआ जिसमें बहुत ही अच्छी चीज़ों पर बहस हुई, डिस्कशन हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने वहाँ ये भी कहा कि इन सारी चीज़ों का, ज़्यादातर चीज़ों का जो है हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे और उसको प्रैक्टिकली लागू करेंगे। खासकर उच्च शिक्षा में
महामहिम जी ने पीएचडी के बारे में बहुत ही दयनीय स्थिति बताया, जो कि वास्तव में वैसी है भी। हम लोग पीएचडी करते हैं, कराते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी पर कभी नहीं ध्यान देते। जब क्वालिटी की बात आती है हायर एजुकेशन में, तो मैं समझता हूँ 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर आप क्वालिटी और एक्सीलेंस पे ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नंबर 1 पूरी तरह से होनी चाहिए। नंबर 2 क्वालिफाइड फैकल्टी होनी चाहिए। इन 2 चीज़ें बहुत ही अत्यंत आवश्यक हैं, और इनके साथ ही साथ एक तीसरा पैरामीटर भी जुड़ा है, जो कि गुड गवर्नेंस है। अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगी तब भी आप क्वालिटी एंड एक्सीलेंस अचीव नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि इधर पिछले 3-4 सालों में आपके द्वारा बहुत सारे कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट, मैंने पढ़ा है पेपर में, करीब 5 से 7 यूनिवर्सिटीज़ की अप्रूवल भी दिया गया है। और वो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने आपको बताया कि हमें अगर चाइना के बराबर ले जाना है तो कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस दिशा में हमारा जो प्रदेश है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी चीज़, मैं कॉलेजेस के बारे में, माननीय मंत्री जी सब जानते हैं, मेरा अपना मानना है, मैं एज वाइस चांसलर देखा हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस तो बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की जो मैंने बात की है नगण्य हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ओवरऑल आप, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 महीने का समय लगेगा, कुछ आप एक कमीशन बनावें, जो भी है कमेटी बनावें, वो हर कॉलेज में जाके रियली देखें। क्योंकि जाते तो हैं, कागज़ पे तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति है। अगर ऐसे नहीं है, हम लोगों के पास आर्डर भी आता है, अगर आप जाएं इंस्पेक्शन करें, अगर ऐसा नहीं पाए तो उनकी सम्मतता जो है कैंसिल कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ कैंसिल करने के पहले उनको मौका दीजिए कि आप इतने समय तक अगर ये कर दें तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, मंत्री जी खुद इससे परिचित हैं कि जो क्वालिफाइड फैकल्टी की जब बात आती है तो हमारे यहाँ बहुत ही डिप्लोरेबल पोजीशन है, खासकर कॉलेजेस में। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस की बात मैं नहीं ज़्यादा कहूँगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी टीचर्स नहीं है, करीब 30% सीट्स खाली हैं। उसी तरह से सेमी गवर्नमेंट में भी खाली हैं, एसएफएस में भी खाली हैं। तो इसके लिए मैं इसको एकेडमिक वाइड्स बोलता हूँ। ये जो गड्ढे हैं एकेडमिक शैक्षणिक, इनकी भरपूर्ति पहले की जाए और इनको अच्छे से अच्छा A1 लेवल पर लाया जाए। जितने सारे जो कॉलेजेस आपने खोले हैं, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा योगदान उस शिक्षा के क्षेत्र में होगा, rather than opening so many colleges and having without any infrastructure facilities and qualified teachers। तो ये मेरा अपना मानना है कि इस चीज़ों को साथ साथ आप खोलते भी जाइए और भी करते जाइए। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे प्रदेश का और देश का बहुत ही भला होगा, और उस शिक्षा के क्षेत्र में मैं मानता हूं कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा पा जाएंगे। जो विदेश की बात मैंने कही है कि उसमें मैं क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूं कि वो दे आर कमिंग टू मेक बिजनेस हियर। मेरा अपना मानना है कि अगर हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, विदेश में जाएं, उसका गवर्नमेंट वहन करे खर्चा, और उनके जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे यहाँ आए, जिसको कि जो प्रोग्राम लागू भी है, एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं, उससे ज़्यादा फायदे होंगे। बशर्ते कि वो यहाँ पर आएंगे, फिर उससे एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फैलेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ा हिंट किया कि किसके बच्चे वहाँ जाएंगे, किसी देहात के बच्चे, देहात के गाँव वाला जो आदमी है, मैं नहीं समझता हूँ कि आज की स्टेज में 30 लाख 35 लाख लगा के अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में भेज सकता है। असंभव है, शायद 1 2 4 10 लोग मिल जाएं। तो ये जो गैप है सोसाइटी में बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये जो बढ़ता जा रहा है, इसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ गवर्नमेंट्स हैं, पास्ट गवर्नमेंट्स और जो आएंगी आगे की भी हैं। इसको आप मिनिमाइज करिए, सोसाइटी के जो नीचे के लोग हैं वो भी पढ़ाई लिखाई का अवसर पाएं और ऊपर आएं, तब समाज में एक समानता होगी और हमारा समाज काफ़ी अग्रिम बन जाएगा, इस देश में भी और विदेश में भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, जिसके तहत मैं आ सका, और बच्चों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर। थैंक यू वेरी मच।